वेलकम एवरीवन, मैं आपका दीपक सर आप सभी का जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो एसबीआई पीओ है और सभी बच्चों के डिमांड के कारण आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशंस, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में एसबीआई क्लर्क या फिर और भी जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल में किस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम कुछ सिंप्लीफिकेशन पर बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने सिंप्लीफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखा जाए क्या सवाल है हमारे स्क्रीन पर। जैसा कि आप पहला सवाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। तो इसे बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, चलिए थोड़ा सा जाना चाहिए। इसे किस तरीके से हम बनाएंगे और किस तरीके से एग्जामों में फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर अपने सवाल में देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 999 1/7 यहाँ भी है, 999 2/7 यहाँ भी है, 999 3/7 यहाँ है, 999 यहाँ पर भी है, 99 यहाँ भी है और 99 यहाँ पर भी है। यानी अगर हम 999 अगर देखिए तो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। यानी 999 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कितनी बार ऐड होगा, आप कह सकते हैं 6 बार। प्लस अब जो बचा हुआ फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी क्या, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 9 5 9 6 54। यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 9 और 5। और क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट एक जैसा है तो ये सभी के सभी ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। यानी यहाँ से क्या था 21/7 और 7 से अगर आप इसे काट दे तो 3। यानी हमारे पास क्या बचा, 5994 प्लस 3। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, 5997 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 999 कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आंसर क्या है, उसमें क्या करते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर कितनी बार 999 आई है, 6 बार 999 आई है। तो हम 6 बार 99 को प्लस करते हैं, जहाँ पर हमने क्या किया है, 999 × 6 कर दिया। और जो बचा हुआ फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 को सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी हमें यहाँ से क्या मिला, 5994 प्लस 3। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 5997। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो अपने बोर्ड पे अपने स्क्रीन पर क्या दिया गया है, 1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर प्लस 1994 का होल स्क्वायर माइनस 1993 का होल स्क्वायर। चलिए अब इससे सवालों को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा आएगा। अगर आप गौर से देखो और समझने की कोशिश करो तो देखो इस क्वेश्चन में, इस सिंप्लीफिकेशंस में आपका जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्मूला। यानी अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, a + b × a - b। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे दिए गए सिंप्लीफिकेशंस में भी हमें a² - b² मिल रहा है। यानी इसे अब अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1998 प्लस 1997 और इससे इसका माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, जिसे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, × 1 होगा। यानी अगर हम a - b की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, जिसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 1996 प्लस 1995
और इनका भी आपस में डिफरेंस कितना है 1 का, तो इंटू 1 होगा, जिसे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस अब अगर हम इसे भी ले लें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 1994 प्लस 1993। और अगर आप गौर से देखें तो इसका भी जो डिफरेंस है आपस में कितना है 1 है, तो इंटू 1 करेंगे तो सेम चीज़ें आएंगी। तो अब देखिए अब हम इसे एडिशंस किस तरीके से करेंगे। अगर मैं गौर से देखूं तो देखिए तो हमारे पास कितने 2000 वैल्यू के आसपास हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास 6 2000 के पास की वैल्यू है, यानी 12 इंटू, यानी अगर मैं 2000 इंटू 6 कर दूं तो हमारे यहाँ से क्या होगा 12000 हो जाएगा। और माइनस कितना कम है, चलिए देख लिया जाए, 2 + 3 5, यहाँ से देखा जाए 4 + 5 9, यानी 5 + 9 14, और यहाँ से अगर हम देखें तो 6 20 + 3 27 और माइनस में चला जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 11973, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा डी होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हमें इस तरह के क्वेश्चनों में कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, a² - b² के फॉर्मूला लगानी होती है, जहां पर हम सीधे सीधे बहुत सिंपल वे से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, क्या दिया गया है, चलिए पढ़ा जाए और देखा जाए। हमारे अगले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 3034 - 1002 डिवाइडेड बाई 20.04। तो चलो आओ समझा जाए, इसे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने इसे लिखा 3034 माइनस, और इसे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 1002 होल डिवाइडेड बाई, हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं लेकिन आपके समझाने के लिए इसे थोड़ा सा लिख के करता हूं। 20.04 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2004, और डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट है तो 100 बच्चे हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी अगर मैं इससे इसको काट दूं तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से अगर मैं इसे काट दूं तो ये 50 बार में कट हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिला 3034 माइनस हमें क्या मिलेगा 50, यानी अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2984, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। बच्चे जैसा कि आप जान रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हर एक चीज़ को अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम आपके पास लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको सक्सेस दिलाएं। इसलिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके और आपके सक्सेस में हमारी भी भागीदारी क्या हो शामिल हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो चलो अगले क्वेश्चंस को लेते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगले क्वेश्चंस में क्या है, देखिए अगले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चंस में है 378 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 14 माइनस 4 इंटू 7। यानी ये जो सिंप्लीफिकेशंस है ये किसके ऊपर आधारित क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशंस बॉडमास के ऊपर आधारित है। और बॉडमास में बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जहाँ पे आपको प्लस या माइनस दिखे आप क्या करिए उस इक्वेशंस को अलग अलग कर दीजिए। यानी अगर मैं अपने सवाल में देखूँ तो मेरे पास ये एक इक्वेशंस है जिसे हमें सॉल्व करके आंसर लाना है, ये एक इक्वेशंस है और ये एक इक्वेशंस, यानी पूरा के पूरे सवालों को हमने कितने पार्ट में बांट लिया, 3 पार्ट में बांट लिया। अब चलिए बॉडमास रूल के अनुसार ही हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 18 से अगर मैं 378 को डिवाइड करूँ तो हमें क्या मिलेगा 18 2 = 36 और यहाँ पर 121 प्लस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 14 माइनस और 7 × 4 = 28। यानी अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 35 - 28, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 7, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो कितने के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू 7। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखें क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या दिया गया है, चलिए देखें। यह भी हमारे सवाल में बॉडमास रूल के अनुसार ही दिया गया है। क्या है क्वेश्चंस में देखा जाए, क्वेश्चंस में है 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 1/3 प्लस 2/5 इंटू 3:3/4। तो चलो सवालों को आप देख रहे हो जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये भी सवाल अगर आप देखें तो बॉडमास रूल के अनुसार है। तो चलिए हम अपने सवालों को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ
1/3 प्लस 2/5 इंटू 3/4। जैसा कि मैंने इसके पहले क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफिकेशंस में आपको बताया कि बॉडमस रूल्स के अनुसार अगर सवाल आते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, अलग अलग भागों में तोड़ देंगे, जो कि तोड़ने वाला काम कौन करता है, प्लस या माइनस करती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पूरा इक्वेशंस है और ये हमारे पास एक पूरा इक्वेशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें देख लिया जाए। 108 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, प्लस 2/5 इंटू 4 3 12 प्लस 3 15/4। तो चलिए सॉल्व किया जाए, यानी 36 से अगर 3 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये क्या देगा 12, यानी यहाँ से अगर 12 से करता हूँ तो ये क्या मिलेगा 9, प्लस यहाँ से इसे काट दिया तो ये क्या दिया 3 और यहाँ से क्या हो गया 2, यानी 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं बच्चों। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 + 1 हमें क्या मिलेगा 10 1/2, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा 10 1/2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से एग्जामों में सवाल बनाना है और किस तरीके से एग्जामों में सवालों को करना है। एक चीज़ याद रखिए, सिंप्लीफिकेशंस आप सिर्फ सिंप्लीफाइड में नहीं पढ़ते, जितने भी अर्थमेटिकल क्वेश्चंस हैं, जितने भी डीआई हैं, उनमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सही अप्रोच और सही तरीका क्या हो सकता है, वो जैसा कि आप जानते हो वो आप दीपक सर के साथ रहते हुए ही सीख सकते हो। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सवाल में क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और चलिए इसे करने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे। बच्चे इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है √0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं इस पूरे स्क्वायर रूट के अंदर इक्वेशंस को देखूं तो मुझे एक ही चीज़ पता चल रही है कि सर अगर मैं इसे a + b के होल स्क्वायर में लिख दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्वेशंस उसी फॉर्म में है। किस तरीके से, अगर आप थोड़ा गौर से देखें और याद करें तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a² + 2ab + b²। और अगर मैं अपने रूट के अंदर पे इक्वेशंस को देखूं तो ये पूरा का पूरा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है। तो चलिए इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारे पास 0.798 है इंटू 0.202 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए यहाँ से देखिए, अब अगर आप गौर से देखें तो देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हो ये किसका फॉर्मूला है, जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है बच्चों, ये फॉर्मूला है आपका किसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है प्लस 1। यानी इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 + 1, यानी आंसर आपका कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आ रहा है, यानी आपको हर एक चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से और समझते हुए करना है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है वो अपने सक्सेस को पाकर ही रहेगा, इसलिए हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि वो भी जल्द से जल्द अपनी लाइफ को सिक्योर करें, सक्सेस पाके जिसकी लक्ष्य की ओर वो जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी अगर हम देखें बच्चों तो देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी देखा जाए क्या है, तो अगले क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 5.32 × 56 प्लस 5.32 × 44 होल डिवाइडेड बाई 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। तो चलो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, देखा जाए हमें क्या मिलेगा। अगर हम ऊपर में गौर से देखें तो देखो यहाँ भी 5.32 है और यहाँ भी देखो 5.32 है, यानी इन दोनों से अगर हम 5.32 कॉमन ले लें तो हमें ऊपर में क्या मिलेगा 56 + 44।
56 प्लस 44। और अगर आप नीचे में गौर से देखो तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी इसे अब अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 5.32 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई, इसे अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10, और इसे अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5.32। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से 5.32 और 5.32 कट गया और 0 से ये 0 भी कट गया, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है बच्चों? 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इस सवाल को भी सॉल्व किया जाए और देखा जाए किस तरीके से क्या होगा नहीं होगा। आइए, तो देखिए, आप अगर अपने सवाल में गौर से देखें तो यहाँ पर बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लिखा जाए तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर मैं नीचे में गौर से देखूं तो हमारे पास ए स्क्वायर है, हमारे पास बी स्क्वायर है, और बीच वाला हमारे पास एक ऐसा डेटा दिया हुआ है जहां से हमें उसे तोड़ कर किस फॉर्म में लाना होगा? 2ab के फॉर्म में लाना होगा। तो चलो अब अगर हम इसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 8.9 का होल स्क्वायर प्लस, अब अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 8.9 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला? 11.8 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ देखूं तो क्या मिलेगा? 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। नाउ इफ वी विल सॉल्व इट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 11.8 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, यानी इसे सॉल्व किया तो 11.8 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये कितने के बराबर आएगा? 0.118। यानी हमारा आंसर जो है वो कितने के बराबर है? 0.118, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा? दैट इज 0.118 के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ जो आपको बताया जा रहा है उसे आप बहुत ही सरल ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा भी काम यही है बच्चों कि आपको उस ढंग से समझाया जाए जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और जाने अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए अगले क्वेश्चंस में क्या है, चलिए देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके सवाल में क्या है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041 होल डिवाइडेड बाई 0.051 इंटू 0.051 माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 इंटू 0.041। अब अगर मैं इसके ऊपर के सिंप्लीफिकेशंस को देखूं तो मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा? ए क्यू, और यहाँ पर भी 3 चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा? बी क्यू। यानी ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मूले पे डिपेंड है? ए प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो अब अगर मैं इस सिंप्लीफिकेशन के अनुसार a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लिखूं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यानी अगर मैं इस सिंप्लीफिकेशंस के फॉर्मूला को लिखूं जो कि हमारे सवाल में दिया गया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ें और देखिए सवाल में हमारे पास क्या था। तो हमारे पास सवाल में था 0.051 का होल क्यूब प्लस 0.041 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई 0.051 का होल स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर। यानी ऊपर में अब अगर आप देखो तो देखो आपको वही फॉर्म मिल गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप चाहो तो एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉमन पार्ट है वो कट जाता है और आंसर में हमें क्या मिलता है, अनकॉमन पार्ट। यानी मैं सीधे सीधे आंसर कह सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। क्योंकि आपको इन चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है तो मैं आपके लिए एक स्टेप और लिख देता हूं। तो चलिए देख लें, अगर मैं इसे एक स्टेप में और लिख दूं तो इसका क्या आएगा, तो हम यहां से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.051 का होल स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 0.051 का होल स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 का होल स्क्वायर। यानी मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि कॉमन पार्ट आपका कट जाएगा और आंसर में बचेगा क्या, अनकॉमन पार्ट, यानी a प्लस बी। यानी आंसर कितना होगा बच्चों, 0.092। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड हों और इस तरह के बड़े क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखिएगा, आप अपने फॉर्मूला के अनुसार देखिएगा कौन सा पार्ट आपको कॉमन मिल रहा है। जो पार्ट आपको कॉमन मिलेगा वो क्या होगा, सीधे सीधे कट जाएगा और आपके सवाल का आंसर क्या होगा, अनकॉमन पार्ट। यानी हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर कह सकते थे सर यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉमन पार्ट है, ये कट जाएगा और हमारे सवाल का आंसर क्या होगा सर, ए प्लस बी। यानी सीधे सीधे हम यहाँ से आंसर कर सकते थे। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चंस भी अगर हम देखें तो देखिए हमारे सवाल में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चंस में भी अगर हम देखें तो हमारे सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बेस्ड सवालों पर बात की गई है। तो चलिए सीधे सीधे सवालों को बनाया जाए और देखा जाए आंसर क्या आएगा। तो हमारे इक्वेशंस में क्या दिया गया है बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2.644 प्लस 2.356 ए प्लस बी इंटू 2.644 माइनस 2.356 होल डिवाइडेड बाई 0.288। यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 5 इंटू 0.288 होल डिवाइडेड बाई 0.288। यानी 288 से 288 कैंसिल, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 5। यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चंस अगर हम देखें तो देखिए ये क्वेश्चंस किसके ऊपर है, स्क्वायर रूट के ऊपर है। चलिए तो थोड़ा सा देखा जाए और जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चंस किसके ऊपर है, स्क्वायर रूट के ऊपर है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है बच्चों करने के लिए। हम देखिए ये कंटिन्यूस स्क्वायर रूट है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम शुरुआत जो करते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चंस में दिख रहा है, हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझाता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या होता है। जैसा कि आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है 248 प्लस रूट ओवर 51 प्लस रूट ओवर 169। तो देखो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना होता है, जैसा कि आप बॉडमस रूल के अनुसार जानते हैं, आप इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आप इनर स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद फिर इसे करेंगे और फिर इसे करेंगे।
तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, रूट ओवर 169 की वैल्यू कितनी होती है 13 के साथ ये 51 क्या करना है, ऐड करना है। तो 51 के साथ 13 अगर हम ऐड करें तो कितना हो गया 64, और इस 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 8। और अब इस 248 के साथ इस 8 का क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा रूट ओवर 256, और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज इक्वल टू 16। यानी अगर हम 256 का स्क्वायर रूट करें तो हमें क्या मिलेगा 60। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनर स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। यानी 169 का रूट किया तो क्या मिला 13। अब यहाँ पे साइन देखते हैं कि प्लस करना है या माइनस करना। तो हमारे पास प्लस का साइन है, तो 51 के साथ में 13 को प्लस किया तो हमें क्या मिला 64, और 64 का रूट ओवर है तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 8। अब इस 8 की जो वैल्यू है इस 248 के साथ हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 248 के साथ 8 प्लस किया तो क्या मिला 256, और रूट ओवर 256 की वैल्यू कितनी होती है 16। यानी आपके सवाल का आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 16। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। चलो अगले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, चलो देखा जाए बच्चों। 7.2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 0.729 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। तो चलिए अब हम इस सवाल को बनाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखें, हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ है, 7.2 होल डिवाइडेड बाई 0.729 का क्यूब रूट। तो हमें पता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, क्यूब रूट है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 0.9 इज इक्वल टू x, और 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यानी 9 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 9 8 जा 72, और x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 8 इंटू 8, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 64 के बराबर। यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है हमारे सवाल में। अगला क्वेश्चन देखा जाए और समझा जाए कि क्या दिया गया है। रूट ओवर 4225 माइनस रूट ओवर 1225 प्लस 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरीके से बनाएंगे, चलिए लिख लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे। 4225 माइनस 1225 प्लस 6, और इसे हम मान लेते हैं स्क्वायर रूट x। तो चलो इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो यहाँ से आप देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लास्ट की डिजिट 5 है तो हमारे पास 5 आएगी, और यहाँ पे जो बची हुई वैल्यू है उसे हम स्क्वायर में चेक करते हैं, या तो उससे कम हो या फिर उसके बराबर। तो हमने देखा 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, यानी यहाँ पर 65 होगी, माइनस। अब इसे अगर हमने किया तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, और यहाँ से हमने किया 3 का स्क्वायर 9, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा 35 प्लस 6 इज इक्वल टू रूट ओवर x। यहाँ से 65 में से 35 गया, 30 प्लस 6 यानी 36 इज इक्वल टू रूट ओवर x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो लेट अस डू द स्क्वायरिंग बोथ साइड। और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 36 के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1296। 36 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1296, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 36 के स्क्वायर इक्वल टू कितनी होती है 1296, यानी हमारा ऑप्शन होगा बी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। इन सेशनों को बहुत ढंग से और ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि इन सेशनों पे आपके अलग अलग क्वेश्चंस लिए गए हैं। कुछ फार्मूला बेस्ड हैं, कुछ स्क्वायर रूट बेस्ड हैं, कुछ क्यूब रूट बेस्ड हैं, कि जब आप एग्ज़ामों को करने जाएं और जब आप एग्ज़ामों को दें तो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो, और आपको दीपक सर की याद आए कि किस तरीके से सर ने इतने बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशनों को कितनी आसानी से कर दिया था। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। 144 बाई रूट ओवर 256 इंटू रूट ओवर
484/44 √2025/√, इज इक्वल टू 22.5। चलिए तो बनाते हैं सवालों, सीधे सीधे सॉल्यूशंस करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 144, और जैसा कि हम जानते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, यानी √256 की वैल्यू कितनी होगी 16 इंटू, हमें पता है 484 किसके स्क्वायर होती है 22 की, तो यहाँ पे क्या होगी 22/44 इंटू, चलिए इसे निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 5, और यहाँ से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, यानी यहाँ पे क्या आएगा 45/x इज इक्वल टू, यहाँ से डेसिमल को भी हटा देते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10। लेट अस सॉल्व इट। चलिए सॉल्व करते हैं। 22 से इसे काटा 2 बार में, इसे अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा 9 बार में। 45 से इसे काट दिया तो कट गया 5 बार में, और 5 से इसे काटा तो 2 बार में, और 2 से ये भी कट गया, यानी हमें क्या मिल रहा है √x इक्वल टू 9। तो फिर से अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो हमारे x की वैल्यू कितने के बराबर मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 81, यानी x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू 81, यानी हमारा ऑप्शन नंबर, यानी x की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आएगी 81 के बराबर आएगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। हर एक सेशन को, हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें, अगला क्वेश्चन भी देखा जाए और समझा जाए। अगले क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, क्या है अगले क्वेश्चंस में है √0.342 इंटू 0.684 होल डिवाइडेड बाई 0.000342 इंटू 0.000171। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर अब यहाँ पे डेसिमल दी गई है, इतने डेसिमलों का कैलकुलेशंस हम करें तो करें कैसे। दूसरी बात, सर अगर मैं डेसिमल्स को हटाकर 100 या 10 ऊपर नीचे लिखता हूँ तो वो भी हमारा टाइम जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम में एक एक सेकंड का महत्व होता है, तो किस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। सवाल में अगर हम देखें तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशंस दी गई है। तो हम चलो सबसे पहला एक काम करते हैं, ऊपर नीचे डेसिमल को क्या करते हैं, ओमिट करते हैं। और किस तरीके से ओमिट करेंगे थोड़ा सीखते हैं नए तरीके से दीपक सर के साथ। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि ऊपर टोटल मिलाकर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। क्योंकि आप जानते हो जब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं टोटल एडअप होकर आपका आंसर में आता है। यानी यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यानी 6 डिजिट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 3 डिजिट यानी 6 डिजिट, यानी यहाँ भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट और ऊपर भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट था। यानी ऊपर के डेसिमल के साथ नीचे के इस डेसिमल का टोटल जो वैल्यू है खत्म हो गया। यानी अब हम डेसिमल हटाकर ऊपर और नीचे के डिजिट को क्या लिख सकते हैं 342 इंटू 684/342 इंटू, अब इसे अगर हम लिखें तो क्या लिखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 2 4 2 6, तो इसे हम 171 लिखते हैं और ऊपर में कितने जीरो चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो चलिए यहाँ से देखें, यहाँ से ये और ये कट गया, और अगर हम इसे काटे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 4 बार में कट जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा √4 और यहाँ पर 6 जीरो हैं, यानी हमारे सवाल में कितने जीरो चले आएंगे 3 जीरो, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 2000 के बराबर होगा। यानी इस तरह के कैलकुलेशंस में हम बार बार जीरो नहीं लिखेंगे बच्चों। हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जितने डेसिमल्स आ रहे हैं और नीचे जितने डेसिमल्स आ रहे हैं उनको ओमिट करने के बाद अब जो भी वैल्यू बचता है हम ऊपर नीचे से सॉल्व करके क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 थे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 थे, यानी 6 डिजिट, और यहाँ पर भी 6 डिजिट। तो ऊपर के डेसिमल और नीचे के यहाँ वाले इस डेटा के डेसिमल्स क्या हो गए, ओमिट हो गए, और जो बचे हुए डेसिमल के डिजिट हमने क्या कर दिया है, उतने जीरोस कहाँ लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है। अब उसके बाद सीधे सीधे सिंपल सवाल हो गया। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन फिर से अगर हम देखें तो देखो थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के क्वेश्चनों को किया था। अब इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी गई हैं, स्क्वायर और क्यूब एक साथ मिलाकर, स्क्वायर और क्यूब एक साथ मिलाकर।
तो बनाने का तरीका तो वही होता है बच्चों, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले इनर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इस सवाल को लेते हैं और इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सवाल में दिया क्या गया था, चलिए लिख लिया जाए। हमारे सवाल में था रूट ऑफ 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस रूट ऑफ 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस रूट ओवर 49। तो चलिए सवाल बनाने की शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है 49 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7, तो 722 प्लस 7 हमारा कितना हो गया 729 का क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो 729 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो, रूट ओवर 49 यानी रूट ओवर 49 की वैल्यू क्या आएगी 7, और 7 के साथ इस 722 को क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस करेंगे क्या आएगा 729 का क्या करना है क्यूब रूट। तो 729 का क्यूब रूट क्या होगा 9। अब 9 के साथ इस 16 को क्या करना है प्लस करना है। तो 16 प्लस 9 हमारा कितना हो गया 25, और 25 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 5। अब 59 के साथ अब इस 5 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था 64, और 64 का क्यूब रूट अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और 21 के साथ इस 4 को जोड़ दिया तो क्या मिला 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और 5 हमारे सवाल का क्या होगा आंसर होगा, यानी 5 हमारे सवाल का क्या होगा आंसर होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए एग्जाम में बोनस है। शुरुआत कहाँ से करनी है, आप हमेशा इनर स्क्वायर रूट या फिर इनर क्यूब रूट से क्या करेंगे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो सेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें हर एक चीज़ समझ में आ रही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो हमारा क्या आया ऑप्शन नंबर बी। हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है बच्चे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 0.081 इंटू 0.324 इंटू 4.624 होल डिवाइडेड बाई 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा, अब आप मेरे साथ सीखिए जहाँ पर आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे। तो चलिए हम सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा लिख लेते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस सवाल को थोड़ा लिख लेते हैं। हमारे सवाल में क्या है दिया गया है बच्चों, हमारे सवाल में है 0.081 इंटू 0.324 इंटू 4.624 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। चलिए तो हमारे अप्रोच से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल ऊपर काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा 3 डिजिट, यहाँ पर हमने देखा 3 डिजिट, यहाँ पर हमने देखा 3 डिजिट, यानी 3 3 3, यानी टोटल ऊपर कितने हो रहे हैं 9 डिजिट। अब आओ नीचे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने देखा 4, यहाँ पे देखा 4 8 और 1 9, यानी ऊपर भी 9 डिजिट डेसिमल के बाद और नीचे भी 9 डिजिट डेसिमल के बाद। तो जैसा कि मैंने बताया डेसिमल का अब कोई काम ही नहीं रहा यहाँ पर, यानी हम सीधे सीधे इसे क्या लिखेंगे रूट ऑफ 81 इंटू 324 इंटू 4624 डिवाइडेड बाई 15625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64। तो चलो स्क्वायर रूट किया जाए। 81 यानी 9 इंटू 324 यानी 18 इंटू, अब इसे कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, या तो 2 या फिर 8, जैसा कि मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर समझने में कहीं दिक्कत हो, या तो 2 या फिर 8। और अगर हम यहाँ से ले तो 6 7 42, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 68, यानी 68 हो गई यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई, पीछे से 2 डिजिट लिया 5, और यहाँ से क्या तो क्या आएगा 12, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा 125 इंटू 125 इंटू 17
इंटू 27 इंटू 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखा जाए क्या आता है वैल्यू। 17 4 ज़ा 68, 9 3 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 4 2 ज़ा, और यहाँ पे अगर हम काटें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2 3 ज़ा, यानी हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 3/125। तो चलो यहाँ से हमें क्या मिला 3/125। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है 125, यानी अगर हम यहाँ पे डेसिमल लेते हैं, सॉरी 3/125, यानी अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 3/125, यानी यहाँ से 3 से अगर हम करते हैं तो पॉइंट लिया तो यहाँ 0, यहाँ पर एक 0, यानी अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक 0 लिखेंगे, यानी 2 बार में अगर हम लेके जाएँ तो 250, यानी अगर हमारे पास क्या बचा 50, एक 0 और हम ले सकते हैं और यहाँ पे क्या आएगा 4, यानी 500, यानी हमारा आंसर क्या हो रहा है 0.024, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.24। इन सब अप्रोचों को बहुत ढंग से समझिए बच्चों और बहुत ढंग से याद रखिए। ये सब अप्रोच ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से बिना समय गवाए आप इन सवालों को बड़े आसानी से और सुलझे हुए तरीक़ों से बना सकते हैं। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन जाने कि देखें क्या है हमारे सवाल में। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे सवाल में क्या दिया गया है, थोड़ा देखा जाए। √0.03 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं इस सवाल को आप बनाएंगे कैसे। दो व्यू से हम इस सवाल को सीखेंगे। पहले मेरे तरीके से किस तरीके से इस सवाल को देखकर विथ इन 1 सेकेंड के अंदर आप एक आंसर करेंगे, और दूसरा तरीका कि किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। तो हमारे सवाल में अगर आप गौर से देखो और समझने की कोशिश करो तो हमारे सवाल में था क्या। हमारे सवाल में अगर हम देखें तो बच्चों हमारे सवाल में क्या था, देखो हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है देखा जाए। हमारे सवाल में देखो 0.03 है, 0.21 है, 0.065 है, और यहाँ पे हम देखें 0.03 है, 0.021 है और 0.065 है। तो मेरे अनुसार यानी इस सवाल का आंसर करने के लिए 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। किस तरीके से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हर एक जगह पर हमारा एक ज़ीरो क्या है ज़्यादा है। तो ऊपर वाले डेटा से अगर हमारा डेसिमल के बाद यहाँ पर हर एक डिजिट ज़्यादा है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर ऊपर 2 डिजिट हो, अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ, अगर ये इस चीज़ को देखूँ ऊपर 2 डिजिट है और नीचे 3 डिजिट है, इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद हमारे पास नीचे 1 डिजिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जब डेसिमल कैंसिल होगी तो 10 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा 10। ये मेरा तरीका हो गया जिस जगह पर आप इस सवाल को विद इन 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं और आप चाहें तो वीडियो को फिर रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। सभी केसेस में सेम है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो डेसिमल का 2 डिजिट और डेसिमल का यहाँ का 2 डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट ज़्यादा बचेगा, और 1 डिजिट ज़्यादा बचेगा तो हम पता है कि अगर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 10। यानी ये वो शॉर्टकट तरीका हो गया जहाँ पे आप सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रोसेस में कि इस सवाल को आप प्रोसेस से किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा प्रोसेस से देखते हैं किस तरीके से सवाल का क्या आंसर होगा। तो चलिए देखा जाए क्या आंसर आता है इस सवाल का, और बेसिक से किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। जैसा कि हमने आंसर तो बी कहा था, अब इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व भी करके देखें। हमारे सवाल में क्या था 0.031 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई
बच्चों क्या मैं इस डेटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.031 होल डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.031 नहीं होगा, होल डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 होल डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर कैसे? तो मैं कहूँगा देखो बच्चे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और हमने यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट ली है, और 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद और एक डिजिट होगा, यानी टोटल मिलाकर कितने डिजिट हो रहे हैं? 3 डिजिट हो रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे कहूँ और सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा? चलिए देखा जाए। ऊपर हमारे पास क्या है? 0.31 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ से 10 यानी 1/10 का स्क्वायर यानी 100 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है? 0.31 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर। तो चलिए ये पूरा कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा? √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। ये वो तरीका हो गया जो तरीके आपको किताबों में मिलते हैं, जिस तरीके से हम समझने के लिए पढ़ते हैं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको दिख जाए कि डेसिमल्स के वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा है, ठीक, अगर ऊपर ज़्यादा होता तो 10 नीचे चला आता, और यहाँ पर डेसिमल्स के बाद एक डिजिट नीचे ज़्यादा है तो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चंस क्या है? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। √1369 प्लस √0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान क्या होगा ज्ञात करें। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश की जाए और जानी जाए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो अब चलिए देखें हमारे सवाल में क्या दिया गया है। तो चलिए सवालों को देखते हैं क्या है हमारे सवाल में। हमारे सवाल में अगर हम देखें तो क्या है? √1369 प्लस √0.0615 प्लस x इक्वल टू 37.25। तो चलो, तो हम जैसा कि जान रहे हैं सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, या तो 3 या फिर 7, ठीक, और यहाँ से करेंगे 3, यानी या तो क्यूब से यानी 13 से स्क्वायर की वैल्यू कम आनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, तो 3 आएगी। और हमारे पास 2 ऑप्शन है 3 और 7, तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 जो कि इस डेटा से कम है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 37, यानी यहाँ से 37 मिलेगा प्लस √0.0615 प्लस x इक्वल टू 37.25। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25 माइनस 37, यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0.615 प्लस x इज इक्वल टू 0.25। अब जैसा कि हम जान रहे हैं हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब तक हम इन दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे तो हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो हमें यहाँ से क्या मिला? 0.615 प्लस x इज इक्वल टू 0.065 यानी 0.625 मिलेगा। यानी x की वैल्यू अगर हम कहें तो क्या मिलेगा? 0.0625 माइनस 0.0615, यानी अगर ऐसे हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 0.0010, यानी कितने की वैल्यू आएगी? 0.001, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 0.001। यानी अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/1000
1/1000 यानी 10 का पावर, यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 10 का पावर -3, यानी हमारी वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर सी यानी 10 का पावर क्या -3। कहीं कोई दिक्कत, चीज़ें क्लियर हैं? यानी इस तरह के सिंप्लीफिकेशन आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बस तरीक़ों को सीखिए, जानिए किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं और कितनी आसानी से एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें किस तरीके से क्या होगा। चलिए चलो, हमारे क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, थोड़ा देखा जाए और समझा जाए। हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया है, रूट ओवर और उसके बाद फिर क्यूब रूट 0.004096। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन से क्या मिलेगा, सवाल में क्या है रूट ओवर, इसके बाद क्या है क्यूब रूट 0.004096। तो चलो सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम देखें क्यूब रूट है और डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट है। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट हों तो कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट। और 4096 किसका क्यूब होता है, आप लोगों को क्यूब तो याद ही होगी, दैट इज इक्वल टू 16 का क्यूब होता है। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे, 0.16, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.4, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 0.4। यहाँ तक हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन लिए थे 1 से लेकर 20 तक, जहाँ पे आपको मैंने बताया किस तरीके से फार्मूला बेस्ड आप क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से क्यूब बेस्ड करते हैं, किस तरीके से स्क्वायर बेस्ड करते हैं। और इसी सिलसिले को हम अपने अगले वीडियो पर भी जारी रखेंगे, जहाँ पर मैं परमुटेशंस के सवालों को लेकर, कॉम्बिनेशंस के सवालों को लेकर, प्रोबेबिलिटी को लेकर, हर एक चैप्टर का प्रॉफिट लॉस टाइम वर्क के अच्छे सवालों को लेकर एक रिवीजन एक्सप्रेस के रूप में लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम अच्छे सवालों को देखेंगे कि किस तरीके से क्या अप्रोच से हम कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम SBI क्लर्क हो या फिर CGL हो, CHSL हो, उनके लिए क्या हो, मददगार साबित हो। तो हमारे साथ यानी दीपक सर के साथ, जीनियस क्लब के साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।